से कहा गया है, अमरीकी सदर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी का मुजाहिरा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे डायरेक्टर न्यूज़ पाकिस्तान टेलीविजन डॉक्टर हारून इलाही तूर साहब। डॉक्टर हारून इलाही तूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, अमरीकी सदर का बड़ा अहम बयान आया है और कहा गया है अमरीकी सदर की जानिब से कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत इस वक्त जो हैं वो कशीदगी को ख़त्म करने पर राज़ी हो गए हैं, रजामंदी का इजहार किया है। जी बिल्कुल, अहम तरीन खबर हम अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बयानिया एक बार फिर आलमी सतह पर जीत गया है। पाकिस्तान की तरफ से अमन और सलामती का जो बयानिया था, जो पाकिस्तान ने हमेशा जिसका प्रचार किया है, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, आज फिर उसकी आलमी सतह पर पजीराई हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से थोड़ी देर पहले एक्स पर एक पैगाम में इस बात का ऐलान किया है कि अमेरिका की तरफ से तवील टॉक्स के बाद और मीडिएशन के बाद मैं ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस करता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया फुल एंड इमीडिएट सीज फायर पर, यानी फौरी और मुकम्मल जंग बंदी पर राजी हो गए हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों को इस पर मुबारकबाद दी है कि उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा किया है और ग्रेट इंटेलिजेंस का मुजाहरा किया है। और साथ ही साथ उन्होंने आखिर में ये भी कहा है कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये एक अहम तरीन खबर हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया है। दोनों मुल्कों ने फौरी और मुकम्मल जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। इसमें ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी सूरत भी जंग के लिए तैयार नहीं था, किसी सूरत भी पाकिस्तान जंग नहीं चाहता था। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि किसी भी भारतीय जारियत का जवाब फुल स्केल में दिया जाएगा, जो पाकिस्तान ने वाज़ेह अंदाज में कर दिखाया और मुंह तोड़ जवाब दिया। आज अलल सुबह से होने वाले पाकिस्तानी हमलों के सामने भारत की जारियत बुरी तरह दम तोड़ गई, जिसके नतीजे में भारतीय नेताओं को नतीजतन हर सूरत में इस बात पर इत्तफाक करना पड़ा कि जंग बंदी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अमरीकी सदर की मीडिएशन के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौरी और मुकम्मल जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया गया है। जी, यकीनन खुशाइन बात है कि दोनों ममालिक की जानिब से जंग बंदी पर आमादगी का इजहार किया गया है। डॉक्टर आसिम रिजवान ने हमें ज्वाइन किया है, कंट्रोलर न्यूज़ ने पाकिस्तान टेलीविजन। डॉक्टर आसिम रिजवान, बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है, दोनों ममालिक की जानिब से आमादगी जाहिर की गई है सीज़ फायर के लिए पाकिस्तान और भारत ने। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी इस हवाले से जो बयान दिया है, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने ट्वीट किया है इस हवाले से, और उनका भी ये कहना है, उन्होंने भी ये बताया है कि पाकिस्तान और भारत ने फौरी तौर पर जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन की बात की है, पाकिस्तान का हमेशा अमन की कोशिशों का कहना और पाकिस्तान का ये बयानिया कि हम अमन चाहते हैं, एक बार फिर जीत गया है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो ताकत के हिसाब से भारत से कम नहीं है, और यही लुब्बे लुबाब है जब दो मुल्कों के दरमियान सीज फायर होता है। और इसका क्लियरली मतलब ये है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान तक क़यामत तक हमारा सबसे हिलाली परचम जो है वो लहराता रहेगा। और अमरीकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि पूरी रात जो है वो सालिसी के लिए गुफ्तगू चलती रही, और दोनों ममालिक जो हैं वो इमीडिएट और फुल स्केल सीज फायर के ऊपर आमादा हो गए हैं। और ये यकीनी तौर पर इस खित्ते की देर पर तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए, आलमी अमन के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान तो पहले दिन से ये कह रहा था कि इस सारे मामले की इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ से जो है वो हमने ये कहा कि जैसे ही जारियत होगी और जिस तरह की जारियत होगी उसी तरह का हम जवाब देंगे और फौरी जवाब देंगे, और वो हमने करके दिखाया। पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो ताकत में हिंदुस्तान से जो है वो छोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना पाकिस्तान की कौम ने ये जंग लड़ी है, और पूरी कौम को इस बात की मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के जो है वो बाजुओं में दम है, और हमारी जो कौम है वो हर मुश्किल घड़ी में हमारी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना रही है। देखिए, पाकिस्तान ने कभी भी एस्केलेशन की बात नहीं की।
पाकिस्तान ने कभी भी जो है उनकी टेरिटोरियल बाउंड्री जो है उसको वायलेट नहीं किया। पाकिस्तान ने जो है आलमी अमन के लिए 152 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया। पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी। तो अगर पाकिस्तान आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए इस खित्ते में देरपा अमन के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहा है, इसका क्लियरली मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है उसने जो कुछ भी किया उसको, या जो कुछ भी करना पड़ा, जो भी उसने जवाबी ताकतवर कार्रवाई की, वो अपने खालिस्तान अपने जो है वो सेल्फ डिफेंस में की। और सेल्फ डिफेंस जो है वो पाकिस्तान का इस्तेहकाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के मुताबिक कोई भी सॉवरेन स्टेट जो है वो इस बात का हक रखती है कि वो अपना दिफा जो है उसके लिए हर मीन्स जो है उसको इस्तेमाल करे, हर जरिया इस्तेमाल करे, और उसका ये बुनियादी हक है। पाकिस्तान ने ना तो किसी मुल्क के खिलाफ कभी जारहियत की और ना ही पाकिस्तान की ऐसे कभी कोई बिल्कुल, पाकिस्तान ने कभी जारहियत की बात नहीं की, जारहियत के लिए कभी पहल नहीं की। डॉक्टर हारून इलाही तूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आसिम रिजवान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर हारून इलाही तूर साहब, हमने देखा कि हमने हमेशा अमन की बात की और एक मरतबा फिर आलमी सतह पर यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान जारहियत नहीं चाहता। खित्ते का अमन हमारी प्रायोरिटी है। हम चाहते हैं कि अमन कायम हो और जो खित्ते के मुमालिक हैं वो अमन के साथ एक दूसरे के साथ खुशगवार ताल्लुकात को लेकर आगे बढ़ सकें। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है ये। डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर हारून इलाही तूर, डायरेक्टर न्यूज़ पाकिस्तान टेलीविजन, हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। हम इनसे दोबारा भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, मजीद भी बात करेंगे। डॉक्टर आसिम रिजवान, कंट्रोलर न्यूज़ पाकिस्तान टेलीविजन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आसिम, हम बात कर रहे थे कुछ भारत की जानिब से जो जारहियत है उसको एक मरतबा फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आलमी सतह पर पहले भी भारत को कहा गया कि वो इस किस्म के इक़दाम से बाज रहे। पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे लेकिन रिटेलिएट ज़रूर करेंगे अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई, और पाकिस्तान ने वही किया जो पूरी दुनिया ने देखा। जी बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर शेख 51 जो है वो हमें ये राइट देती है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस करें, और कोई भी सॉवरेन स्टेट जो है वो अपना दिफा करती है, और दिफा जो है वो ताकत के जरिए ही होता है। ये एक मुसलमा हकीकत है दुनिया की। हमारी तारीख, ह्यूमन हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप प्रेजेंट को देख लीजिए, और फ्यूचर में भी आप देखिएगा कि यही असूल है। जंगे जो है वो मसाइल का हल नहीं है, मुकालमा जो है वही मसाइल का हल है। कभी दुनिया ने अपने मसाइल जो है वो संगीनों के साए तले जो है वो हल नहीं किए। अगर जंगों से मसाइल हल होने होते तो पहली जंग अजीम के बाद दूसरी जंग अजीम की नौबत ना आती। देखिए, पाकिस्तान जो है हमारी अगर अमन की ख्वाहिश को कोई कमजोरी समझेगा तो पाकिस्तान की फिर ये मजबूरी बन जाती है कि पाकिस्तान जो है वो अपना दिफा करे। पाकिस्तान की जो आलमी अमन के लिए कुर्बानियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान ने इस खित्ते के लिए जो कुर्बानियां दी, इस खित्ते की कनेक्टिविटी के लिए जो कुर्बानियां दी, इस खित्ते की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो कुर्बानियां दी, जो पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए अपनी मईशत के ऊपर भार उठाया, जो पाकिस्तान ने सुप्रीम सेक्रीफाइस लेवल का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है दुनिया में, वो शायद दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं है। देखिए, हमारी मुसल्लह अफवाज की एक जो सबसे बड़ी उनके प्रोफेशनलिज्म का जो सिंबल है जिसको पूरी दुनिया एडमायर करती है वो ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वो दुनिया की वाहिद मुसल्लह अफवाज है जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, जो कि अनकन्वेंशनल वॉर है, उसको अपने पैरों पर लड़ा है, और पूरी डिग्निटी और वकार के साथ और ऑनर के साथ लड़ा है, पूरे वकार के साथ हमने लड़ा है। डॉक्टर आसिम रिजवान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर हारून इलाही तूर साहब ने एक मरतबा फिर से हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान की। वो नैरेटिव जो भारत ने बिल्ड करने की कोशिश की पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर इस वक्त हारा है, उसकी शिकस्त हुई है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जारहियत जो है उसको मुंह की खाना पड़ी है, और बुरी तरह भारत का नैरेटिव जो है वो पिट गया है। भारत जो शायद ताकत के नशे में बदमस्त था या उसके जहन में कुछ और गुमान था, आज वो उसका हर तरह का गुमान भी टूट गया, और पाकिस्तान की शाहीनों ने जिस तरह से मुल्क की दिफा के लिए और फिर अपने मासूम शहरियों की शहादतों का जिस अंदाज में भरपूर स्केल के साथ बदला लिया, और जिस तरह से ताक कर निशाने लिए उन मुकामात के, उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के। यहाँ पे मैं खास तौर पर ये बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने पहले दिन से ये वाज़ेह अंदाज में इस बात का ऐलान किया था कि हमारा टारगेट जो है वो किसी सूरत भी
सिविलियन आबादियां नहीं होंगी, बल्कि हम उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाएंगे यहाँ से पाकिस्तान पर जारहियत थोपी गई थी। आज पाकिस्तान ने उधमपुर, आदमपुर, इसके अलावा बरामूस और मुख्तलिफ वो ब्रिगेड्स जहाँ से पाकिस्तान की तरफ जारहियत की गई, उनको निशाना बनाया और बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, उन्हें तबाह कर दिया गया अक्सर उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, जिसके बाद डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ नमरा सुहेल ने हमें ज्वाइन किया है। फॉरेन ऑफिस की जो बीट्स हैं उनको कवर करती हैं और बड़ी गहरी नज़र भी देखती हैं, करीब से तमाम तर मामलात को देखती भी हैं। नमरा, ट्वीट किया है नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने तो हमेशा खित्ते में अमन की काविशें की हैं और अमन की ही ख्वाहिश की है, लेकिन इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब से ये चीज़ शुरू हुई है, पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट से जो है वो बड़ा एक्टिव रहा है और डिप्लोमेटिकली वो जितना एक्टिव रहा है उसमें उतनी ही अमन की बात की है और उसमें हमेशा रिस्ट्रेंट और तहम्मुल की बात की है। अभी जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ट्वीट आया है वो इंतहाई खुशहाइंद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है, जो कि एक बड़ी खबर है, जो कि शायद दोनों मुल्कों के अवाम इसका इंतजार कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती की बात की है। पाकिस्तान ने बहुत सारे वज़ीर ख़ारजा के साथ रब्ता हुआ, नायब वज़ीर आज़म के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नायब वज़ीर आज़म और क़यादत के साथ उनका रब्ता हुआ और पाकिस्तान ने जब भी बात की है उन्होंने यही बात की है कि इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान ने इंतहाई रिस्ट्रेंट के साथ काम लिया है, तहम्मुल का मुजाहरा किया है। बट इट वॉज इंडिया विच वॉज द एग्रेसर, उसके बावजूद पाकिस्तान ने जो है अपनी खुद मुख्तारी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया वो इंडिया के जवाब में किया और आज जो है वो अभी जो है वो ट्वीट के जरिए जो है उन्होंने बताया कि सीज फायर जो है उस पर दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक कर लिया है। तो बेसिकली ये पाकिस्तान की जो नैरेटिव की भी एक विन जो है वो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और पाकिस्तान ने अगर रिटेलिएट किया है तो एग्रेसर को रिटेलिएट किया है, कभी पाकिस्तान ने पहल नहीं की। जी बिल्कुल नम्रा सुहेल, ऐसा ही है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर आसिम रिजवान आपकी तरफ आऊंगी। भारत की जानिब से जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, उस डॉक्टर आसिम रिजवान से भी हम दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हारून लाहितूर साहब आपकी तरफ आऊंगी। सिफारती सतह पर पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। भारत की जानिब से जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई वो तो फेल हो ही गया, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी गया है, ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी जो इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स हैं मुख्तलिफ, वहाँ पर भी, कि हम हमेशा अमन की बात करते ज़रूर हैं लेकिन अमन की ख्वाहिश हमारी कमज़ोरी हरगिज़ नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर हम मुंह तोड़ और भरपूर जवाब देने की सलाहियत बिल्कुल रखते हैं। जी बिल्कुल, आज ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी पाकिस्तान के लिए सफारती कामयाबी है। मैं आपको यहाँ ये वाज़ेह अंदाज में बता देना चाहता हूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी ख़ास पहचान रखते हैं और जो दुनिया भर में एंटी वॉर नैरेटिव के साथ मशहूर हैं, जिन्होंने हमेशा जंग बंदी और जंगों से नफरत का बयानिया आगे बढ़ाया है। आप यूक्रेन की बात कर लें, आप रशिया की बात कर लें, आप दुनिया के दूसरे खित्तों की बात कर लें, अमेरिकी सदर हमेशा से इस बात का प्रचार करते रहे हैं कि वो जंग बंदी के खिलाफ है। उन्होंने जब वो अपनी कैंपेन में थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, तो उस वक्त भी वो यही नैरेटिव लेकर अवाम में गए और उन्होंने कहा कि वो दुनिया में अमन के लिए काम करेंगे और जंगें खत्म करवाएंगे। उनका एंटी वॉर का जो एक इमेज है वो आज एक बार फिर मैं समझता हूं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का उभर कर सामने आया है। जिस तरह से उन्होंने भरपूर इंटरवेंशन की और उस भारतीय जारहियत को रोका, मैं समझता हूं कि बड़ा जोर देकर उन्होंने रोका और खास तौर पे जिस अंदाज से उनका हाई वॉल्यूम हाई ट्यून जो ट्वीट है वो इस बात का इजहार करता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस हद तक संजीदा हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन और सलामती में। मैं समझता हूँ इसके बड़े दूररस नताज जो हैं वो सामने आएंगे और अब भारत को मजबूर होना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के साथ तमाम तस्फियतल मसाइल के हल के लिए बैठे और बातचीत के जरिए से मसला हल करे, क्योंकि जारहियत किसी मसले का हल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि न्यूज़ को हेड कर रहे हैं, न्यूज़ का पूरा डिपार्टमेंट जो है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके अंडर वो काम करती हैं, मीडिया का बड़ा अहम किरदार होता है इस तरह की किसी भी सिचुएशन के अंदर। हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन से बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन रही, उसमें हमने बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। किस तरह से आपने मैनेज किया? कोई गलत खबर नहीं गई, कोई सनसनी नहीं फैलाई गई, जबकि दूसरी जानिब अगर भारतीय मीडिया की हम बात करें तो प्रोपेगेंडा भी हमने देखा और बड़े ड्रामाई अंदाज में फेक न्यूज़ को भी इंजेक्ट किया गया।
جی بالکل آپ نے درست کہا کہ پاکستان کی قوم نے ہر شعبے میں اپنی سنجیدگی، اپنی شائستگی جو ہے اس کو پروان چڑھایا، اس کو آگے بڑھایا اور دنیا کے سامنے رکھا۔ پہلے دن سے بھارتی میڈیا جو ہے وہ جھوٹ کی فیکٹری بن کر سامنے آیا۔ گودی میڈیا نے ہر طرح کی وہ بات کی جس سے امن و سلامتی کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ دوسرا پاکستان کا میڈیا، خواہ وہ اسٹیٹ میڈیا ہو یا پھر پاکستان کا پرائیویٹ میڈیا ہو، پاکستان کا قومی میڈیا ہو، وہ اخبارات ہوں، وہ ٹیلی ویژن چینلز ہوں، ان کی طرف سے بھرپور انداز میں امن کے نیریٹو کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی۔ بھارت کو بار بار وارن کیا جاتا رہا۔ پاکستان کے اہم ترین جو بڑے جرنلسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی بڑے واضح انداز میں کہا گیا کہ یہ راستہ جو ہے یہ تباہی کی طرف جائے گا۔ تاہم دوسری طرف بھارت کی جانب سے سنجیدہ آوازیں بہت کم اٹھیں۔ بھارتی چینلز جو ہیں وہ جنگ کا منظر پیش کرتے رہے اور ہر لمحے ان کی یہ خواہش رہی کہ کب دونوں ملک جنگ کے دھانے پہ جاتے ہیں۔ اور آج جب یہ صورتحال انتہا کو پہنچی تو وہی بھارتی میڈیا جو ہے وہ خسیانی بلی کھمبا نوچے کی طرح خاموشی اور چپ سادھ گیا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھے۔ جس وقت پاکستان کے جانبازوں نے بھرپور انداز میں تابڑ توڑ حملے کیے اور ان ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان کے معصوم شہریوں پر بارود پھینکا گیا تھا، جہاں سے معصوم شہریوں کی جانیں لی گئی تھی، کیونکہ پاکستان کا پہلے دن سے یہ بڑا واضح موقف تھا کہ ہم صرف ان انسٹالیشن کو، ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنائیں گے جہاں سے پاکستان کے خلاف جارحیت کی جائے گی۔ آج پاکستان نے اپنی ایک ایک بات کو سچ ثابت کر دیا۔ نہ صرف پاکستان نے میڈیا کے شعبے میں بلکہ پاکستان نے ہر شعبے میں بھارت کو مات دی، اور یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور عالمی برادری کی سنجیدہ آوازوں کے سامنے انہیں سر جھکانا پڑا اور انہیں مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا پڑا۔ آج دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم ترین اور تاریخی موقع ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے۔ آج بھی وقت نہیں گزرا کہ بھارت کی قیادت نریندر مودی جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور بات چیت کے ذریعے تمام تصفیت المسائل کے حل کے لیے آگے بڑھیں اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ان مسائل کے حل پر توجہ دیں۔ جی بالکل، مسائل کے حل پر بات چیت کے ذریعے سے ہی توجہ دیں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ ڈاکٹر عاصم رضوان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور ڈاکٹر عاصم رضوان، دونوں ممالک کے تعلقات کی اگر ہم بات کریں تو اونچ نیچ کا شکار یہ رہتے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات۔ کشیدگی بھی بہرحال یہ بہت پرانی کشیدگی ہے۔ جب تک بات چیت کے ذریعے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس خطے کا جو امن ہے وہ اس طرح سے بھارت داؤ پر لگاتا رہے گا۔ بھارت کی ہٹ دھرمی ہم سب جانتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے، اے آئی کا دور ہے اور اے آئی کو بڑے نیگیٹیولی بھارت نے بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہاں بھی اس کو منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے، بڑی کامیابی کے ساتھ ہیک کی ہیں بھارتی ویب سائٹس بھی، ڈیٹا منظر عام پر آیا اور پوری دنیا ششدر رہ گئی یہ دیکھ کر کہ پاکستان نے ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی بھارت کو بڑے برے طریقے سے شکست دی ہے۔ اگر ہم اس جو ہمارا ملٹری اسٹینڈ آف رہا حالیہ بدقسمتی سے انڈین پرووکیشن کی وجہ سے، اس کا دیکھیں تو ہمیں پہلی ڈومین ڈپلومیسی کی نظر آتی ہے جس میں پاکستان نے اس کو آؤٹ ریچ کیا۔ دوسری ڈومین ہمیں ملٹری کی نظر آتی ہے، اس میں پاکستان کی کامیابی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج ہندوستان کا وہی گودی میڈیا جو کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ لاہور میں بھی شاید وہ ہیں، سیالکوٹ میں بھی وہ ہیں، بہاولپور میں بھی وہ ہیں، اسلام آباد میں بھی وہ ہیں، اور آج وہی میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ جلتی ہوئی ایئر بیسز جو ہے وہ اس بات کا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ اگر مودی جو ہے وہ اپنی بیسز نہیں بچا سکا تو وہ جنتا کو یا عوام کو کیا بچائے گا۔ تیسرا انفارمیشن کی ڈومین، جیسے ڈاکٹر ہارون نے بھی بات کی، انفارمیشن کی ڈومین میں پاکستان نے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے سنسیشن سے کو جو ہے وہ اس کو نہیں سپریڈ آؤٹ کیا۔ پاکستان کی عوام بڑی کول رہی، پاکستان کی میڈیا نے بڑا سینسیبلی پورٹرے کیا۔ دیکھیے انفارمیشن کی رجیم میں حقیقت کو رپورٹ کرنا اور بے بنیاد اور فالس پروپیگنڈا جو ہے اس کو بے نقاب کرنا اور نیشنل نیریٹو کو پروموٹ کرنا اور دشمن کی چالوں کو جو ہے وہ ڈیفیوز کرنا، یہی انفارمیشن ڈومین کا کام ہے، جس میں پاکستان جو ہے اس نے یہ ثابت کر دیا۔ اب ہم نے اسٹینڈ آف میں دیکھا کہ انفارمیشن منسٹر نے پاکستان کا ملی نغمہ جو ہے جب ہندوستان جو ہے وہ ویب سائٹ بلاک کر چکا تو وہ وہاں پر بھی چلوایا۔ پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ اگر ہم اکنامک کی بات کریں ڈومین کی تو اس میں ہندوستان کو $84 بلین کا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو دیکھیے پاکستان ایئر فورس اور اس کے علاوہ سائبر اٹیکس جو تھے انہوں نے یہ ثابت کر دیا
कि टेक्नोलॉजी की वार जो है इसमें पाकिस्तान बहुत आगे है। जंगें जो हैं ये सिर्फ मशीन के सर पर नहीं लड़ी जाती, जंगें जो हैं ये लीडरशिप के विजन के ऊपर और सुप्रीम सेक्रीफाइस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर लड़ी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमारी नुमाइंदा नम्रा सोहेल भी हमारे साथ मौजूद है। नम्रा, सिफारती सतह पर पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की अमन की जो हमेशा से कोशिशें रही हैं उनकी एक मरतबा फिर बड़ी कामयाबी ये हुई है, सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए ये कितना बेनिफिशियल है? सिफारती सतह पे पाकिस्तान ने ये मार्का मार लिया है। अगर हम इसको जो डाइसेक्ट करके देखें, जो पाकिस्तान की काविशें रही हैं सिफारती सतह पे पाकिस्तान की 26 से जायद ममालिक के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से बात हुई, वहाँ पे अमन का हमारा जो नैरेटिव था वो जनरेट किया। पाकिस्तान ने भारत को हर जगह पे मात दी है। रियल टाइम ट्रूथ बेस्ड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान ने लड़ा है। पाकिस्तान ने कोई मिस इंफॉर्मेशन नहीं दिलाई, पाकिस्तान ने सच की बात की। सिफारती सतह पे पाकिस्तान ने अपना इंतहाई एक्टिव फेस जो है वो सामने रखा और अमन की बात करते करते अपनी इंटेग्रिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करते करते पाकिस्तान ने जो है एक सिफारती बिल जो है वो हासिल की है। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान बात अमन की करता है लेकिन अपनी सॉवरेनिटी पे और अपनी इलाकाई सालमियत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। भारत का जो नैरेटिव था वो एक एग्रेसर का नैरेटिव था, झूठा बयानिया था। भारत के जो चैनल्स हैं वो पाकिस्तान के मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा बनाते रहे। भारत की आवाम भारत के चैनल से तंग आई पड़ी थी। वहाँ पे भारतीय जितने भी हमने जो सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं, भारत की जो आवाम है वो अपने ही मीडिया चैनल के खिलाफ बात कर रही थी कि हम तंग आ गए हैं कि क्या फेक न्यूज़ है। इतनी फेक न्यूज़ की इंजेक्ट की जा रही है कि भारतीय आवाम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारा जो मुल्क है, हमारी जो मोदी सरकार है वो किस तरह फैलाई जा रही है भारतीय मीडिया की जानिब से और अब तो खुद भारत के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अच्छा नम्रा, फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है पाकिस्तान और भारत का, आप क्या समझती हैं कि एक तो ये कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तस्फिया तलब मसाइल हैं इनके हल में ये कितना अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकेगा, और दूसरा यहाँ तक जो सिचुएशन आई है यकीनन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर कर आई है तब ये जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है, कौन से ममालिक ने अहम किरदार अदा किया है? पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब, ईरान जो है, हमारा जो इंतहाई स्ट्रेटेजिक शराकतदार मुल्क चाइना है, तुर्किया है, ये हमारे साथ साथ रहे हैं। आज़रबाईजान ने हमारे साथ जो है वो हमारी हिमायत में बहुत ध्यान दिए हैं और हमारे ऑब्वियसली उन्होंने सफारतकारी के जरिए और बातचीत के जरिए और तहम्मुल के जरिए जो है ये इस मामले को आगे बढ़ाया है। मुख्तलिफ ममालिक ने जो है इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। ये जो जितने भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, कतर है, UAE है, इन सब का अहम किरदार है। और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो लिस्ट पे जो ममालिक हैं जो कि गैर मुस्तकिल जो है वो रुकन है, उन सब से पाकिस्तान ने बात की और सब ने जो है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को, पाकिस्तान की जो अमन की बात है और रिस्ट्रेंट की बात है, उस सब को जो है वो सेटिंग किया है। तो इन तमाम ममालिक से पाकिस्तान जो है वो रास्ते में रहा है। US मार्को रूबियो जो है उनकी जो है वो बात होती रही है, पाकिस्तान से क्लोज रास्ते में रहे हैं और आज हमने देखा है कि दोनों ममालिक जो हैं वो सीज फायर पे एग्री कर गए हैं। तो पाकिस्तान ने जो बयानिया बिल्ड किया था नैरेटिव का, वो दुनिया जो अमन का नैरेटिव बिल्ड किया था वो दुनिया भर ने बाय किया है और इंडिया का जो नैरेटिव है वो दुनिया भर ने रिजेक्ट किया है। इस सारे ममालिक ने पाकिस्तान के तहम्मुल की और पाकिस्तान के रिस्ट्रेंट की तारीफ की है और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत की मजम्मत भी की है काफी सारे ममालिक ने। तो समझ आती है। डॉक्टर आसिम रिजवान आपकी तरफ आऊंगी। दोनों ममालिक ने इत्तेफाक तो किया है लेकिन हमने देखा कि पहले भी सफेद झंडे लहराए गए भारत की जानिब से चौकियों पर और सफेद झंडे लहराने के बाद भी फिर फायरिंग भी की गई और सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी की गई। अमन की किसी कोशिश के लिए जो है वो भारत ने कदम नहीं बढ़ाया और बात